ये एक वेस्टर्न प्रिंट मीडिया क्लेम कर रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ट्रंप ने एक ऐसे कंट्री के ऊपर अटैक किया है जो कि इजी टू डोमिनेट नहीं है। ईरान पिछले 4 डिकेड से सैंक्शन जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड नहीं कर पा, उनकी जो इकोनॉमी वो बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में है, उनकी करेंसी बिल्कुल डिवैल्यू हो चुकी। दिस इज द रीजन डोनाल्ड ट्रंप ने यही समझा कि एक बार हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर देंगे एंड ये सब कुछ करने के बाद हमें वहाँ पर कामयाबी मिल जाएगी एंड ईरान जो है अनकंडीशनल सरेंडर एक्सेप्ट कर देगा। बट दिस टाइम यूएसए इज फाइटिंग विद सच अ कंट्री जो कि ईद का जवाब यूएसए को पत्थर से दे रहा है। ये सारे क्राइम्स, सारे ऑफेंस कमिट करने के बाद जी अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट डिक्लेयर करता है, समझता है फॉर द नोबेल पीस प्राइज। बट थैंक्स गॉड के इस शख्स को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, वरना नोबेल पीस प्राइज की भी क्या रिस्पेक्ट रह जाती। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो आज हम ऐसे शख्स के ऊपर बातचीत करेंगे जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान समझता है, जो कि कभी अपने आप को मसीहा, कभी डॉक्टर शो करता है, कभी क्यूबा, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करता है एंड कभी वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप करवा के वहाँ पर ऑयल के ज़खायर के ऊपर कब्जा करवाता है। कभी वो नेटो कंट्रीज़ को प्रेशराइज करता है कि आए मेरे साथ जो ईरान की जंग है वो आके ज्वाइन करें। कभी वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अगेंस्ट टैरिफ वार स्टार्ट कर लेता है। कभी उनका एंड उनकी पूरी फैमिली का जो नाम है वो क्रिप्टो फ्रॉड में आता है। कभी उनका नाम आपको एप्स्टीन फाइल्स में नज़र आता है, कभी वो खुद आपको यूएफसी फाइटिंग में नज़र आते हैं एंड कभी वो ट्विटर पर ईरान की मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स को तबाह करने के क्लेम्स करते हैं। कभी वो ईरान की अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड करते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि आज रात हम ईरान की जो पूरी सिविलाइजेशन है वो ख़त्म कर देंगे एंड कभी वो ये क्लेम करते हैं कि हम ईरान के जो पावर प्लांट्स है, ब्रिजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ को तबाह कर देंगे। एंड इनफैक्ट एज पर द अल जज़ीरा रिपोर्ट आज उन्होंने ईरान के जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर भी अटैक कर लिया है। सबसे मज़े की बात यह है कि सारे क्राइम्स, सारे ऑफेंस कमिट करने के बाद जी अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट डिक्लेयर करता है, समझता है फॉर द नोबेल पीस प्राइज। बट थैंक्स गॉड के इस शख्स को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, वरना नोबेल पीस प्राइज की भी क्या रिस्पेक्ट रह जाती। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। एनीवे, इस शख्स आई मीन डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू ने मिलकर बट यहाँ पर यह कहना बेहतर है कि दुनिया की 2 न्यूक्लियर पावर, जो कि एक डिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है, दूसरा अनडिक्लेयर न्यूक्लियर पावर, जिनके पास मोसाद एंड सीआईए जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं एंड जिनके पास दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, ये दोनों कंट्रीज मिलकर 28 फरवरी 2026 को एक ऐसे कंट्री के ऊपर सो कॉल्ड वार इम्पोज कर देते हैं, जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम ये क्लेम कर रहा है। ये कोई मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये कोई पाकिस्तान का न्यूज़पेपर क्लेम नहीं कर रहा, ये एक वेस्टर्न प्रिंट मीडिया क्लेम कर रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ट्रंप ने एक ऐसे कंट्री के ऊपर अटैक किया है जो कि इजी टू डोमिनेट नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम ये क्लेम कर रहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूज्ड टू हैंड डिफरेंट कंट्रीज से अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट करवाने में। अब वो प्रिंसिपल, वो सारी चीज़ें किस तरह से एक्सेप्ट करवाते थे, वो उनको थ्रेट देके, वो कभी टैरिफ का थ्रेट होता था, कभी सैंक्शंस का थ्रेट होता था या कभी वार का थ्रेट होता था। ये सारे थ्रेट देके वो अपने जितने भी कंसेशन थे, वो जितने भी बेनिफिट्स थे, इन सारे कंट्रीज से ले लेते थे। बट दिस टाइम यूएसए इज फाइटिंग विद सच अ कंट्री जो कि ईद का जवाब यूएसए को पत्थर से दे रहा है, जहाँ पर जिस कंट्री में लोग ज़िंदगी से ज़्यादा शहादत को पसंद करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से इमाम अली खामनाई को शहीद किया गया एंड इनफैक्ट उनको पता था कि ये लोग मुझे शहीद कर देंगे एंड डिफरेंट कंट्रीज़ की एजेंसीज ने, डिफरेंट ईरान के जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी इमाम को इन्फॉर्म किया था कि आप अपनी जो जगह है वो चेंज कर लें। बट इमाम ने क्या किया? इमाम ने जगह चेंज नहीं की एंड इमाम ने शहादत को कबूल किया। सो दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ द पीपल। ये वो लोग हैं जिनके साथ यूएसए फाइट कर रहा है। अगर यहाँ पर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, जब डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि ईरान ने थ्रेट दिए हैं कि वो मुझे कत्ल कर सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपना एरोप्लेन ही चेंज करवा लिया। सो जस्ट सी द डिफरेंस के एक तरफ वो लोग हैं जिनके यहाँ शहादत का जज्बा है, जो कि शहादत को ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड दूसरी तरफ वो लोग हैं जब उनको डेथ का पता चल जाता है तो वो अपना प्लेन ही चेंज करवा लेते हैं। जाके न्यूयॉर्क टाइम ये भी क्लेम कर रहा है कि ट्रंप ने सबसे बड़ी मिस्टेक ये की कि उन्होंने ईरान को प्रॉपरली समझा ही नहीं, ईरान की जो ज्योग्राफी है उनको नहीं समझा। ट्रंप का यही था कि ईरान पिछले 4 डिकेड से सैंक्शन जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड नहीं कर पा, उनकी जो इकोनॉमी वो बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में है, उनकी करेंसी बिल्कुल डिवैल्यू हो चुकी है, लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न डोनाल्ड ट्रंप ने यही समझा कि एक बार हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर देंगे एंड ये सब कुछ करने के बाद हमें वहाँ पर कामयाबी मिल जाएगी एंड ईरान जो है अनकंडीशनल सरेंडर एक्सेप्ट कर देगा। बट जब यूएस एंड ईरान के बीच एमओयू साइन हुआ था, जो कि अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि कोई भी उसकी अभी लीगल स्टैंडिंग बाकी नहीं है, तो उस टाइम एमओयू को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि किस तरह से यूएसए ने ईरान के सामने
अनकंडीशनली सरेंडर किया है। एंड इनफैक्ट टाइम ऑफ इसराइल खुद ये रिपोर्ट करते हैं, जो इसराइली है वो ये बिलीव करते हैं कि इस जंग में यूएसए, ईरान और इसराइल जंग में जो ईरान है वो क्लियर ईरान ने विक्ट्री हासिल कर ली है। अगर इस पूरे वीडियो को मैं समराइज़ करूं, द कंक्लूजन इज़ कि इसराइल एंड यूएसए ईरान को इकोनॉमिकली तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहाँ पर अटैक करके, वहाँ पर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पावर प्लांट्स है, ब्रिजेस हैं, उनके ऊपर अटैक्स करके ईरान को वो डेफिनेटली नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि क्या ईरान उनके सामने कंडीशनल एंड अनकंडीशनल सरेंडर करेगा? क्या ईरान, जिसका स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर एक कंट्रोल है, एक लेवरेज है, क्या उससे वो पीछे हट जाएगा? क्या यूएस एंड इसराइल ईरान के ऊपर एरियल बम्बार्डमेंट करके क्या ईरान को तस्लीम करवाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब एक ही है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ईरान कभी भी यूएसए के आगे, ईरान कभी भी इसराइल के आगे सरेंडर नहीं करेगा। इन द लास्ट आई जस्ट वांटेड टू नो योर पॉइंट्स ऑफ व्यू कि आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट्स है कि हु इज़ विनिंग दिस वॉर, एंड इन फ्यूचर क्या यूएसए ईरान के सामने सरेंडर करेगा या ईरान यूएसए के सामने सरेंडर करेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।